सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। इसने तो आज तक जितने भी आदमी देखे सब उसे तकलीफ देने वाले थे, तो अब हम दोस्त बन सकते हैं ना? उसने अपना हाथ हुरिया के सामने फैलाया। वो कुछ उलझन से उसका हाथ देखकर रह गई। वो जैसे इसकी उलझन समझ गया। देखे, मर्द और औरत दोस्त बन सकते हैं अगर वो निकाह कर चुके हूँ, तो अब तो मैं आपका दोस्त बन सकता हूँ बीवी। उसके बीवी कहने पर हुरिया के दिल में अजीब सा एहसास उतरा, मगर वो अब भी उलझी हुई थी। मगर इस बारे में तो बाबा ने कुछ बताया ही नहीं। वो अपना सर पकड़े शदीद मुस्तरिब नजर आ रही थी। शहरियर के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। वो बहुत मासूम थी। इसे यकीना मियाँ बीवी के रिश्ते का सिरे से ही इल्म नहीं था। कोई बात नहीं, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। देखे, जिस तरह आपके बाबा आपके महरम हैं वो आपको परूटकीट करते हैं ना। हुरिया का सर हाँ में हिला। जिस तरह लड़कियों का सगा भाई उनका महरम होता है, उसी तरह वो शख्स जिससे आपका निकाह हो वो भी आपका महरम बन जाता है। वो आपको छू सकता है, आपका हाथ पकड़ सकता है, और वो एक बाप और भाई से ज्यादा अच्छे तरीके से अपनी बीवी को परूटकीट करता है। और जो मर्द ऐसा नहीं करते वो ना तो अच्छे शौहर होते हैं ना अच्छे मर्द। इसलिए आप मुझसे दोस्ती कर सकती हैं। ना ही आपको कोई गुनाह मिलेगा, ना ही अल्लाह पाक आपसे नाराज होंगे। हुरिया हैरत से उसे देखती रह गई। उसकी सारी उलझन खत्म हुई। शहरियर ने अब तक अपना हाथ फैलाया हुआ था। हुरिया ने कुछ झझकते हुए इसके हाथ पर अपना जख्मी हाथ रख दिया। शहरियर के चेहरे पर जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट उभरी थी। इतने में कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। वो उठकर दरवाजे तक गया तो सामने ही मुलाजिमा कुछ शॉपिंग बैग पकड़े खड़ी थी। शहरियर ने बना कुछ कहे वो सब पकड़ लिए और दरवाजा बंद किए वो वापस बेड तक आया। हुरिया ने कुछ हैरानी से इतने सारे शॉपिंग बैग देखे जो वो इसके पास रख रहा था। उन सब में आपके लिए कुछ कपड़े और जूते हैं। फिलहाल तो मैंने थोड़ी सी चीजें मंगवाई हैं। आपकी चोट ठीक हो जाएगी ना तो फिर हम साथ शॉपिंग करने चलेंगे। वो कुछ कपड़े निकाल कर उनको देख रहा था, मगर हुरिया तो साकत और जामिद रह गई। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो इतने महंगे कपड़े पहनेगी। बेयकीनी ही बेयकीनी थी। इसे तो ये सब ख्वाब लग रहा था। वैसे आपका फेवरेट कलर कौन सा है बीवी? उसकी आवाज से हुरिया का सकता टूटा। पर्पल। शहरियर मुस्कुराया। ओके, तो फिर आप अपनी पसंद का कलर पहनेंगी। उसने इन सारे कपड़ों में से एक पर्पल जोड़ा निकाला। ये कपड़े आपके लिए मुनासिब नहीं हैं। उसने हुरिया के बदन पर मौजूद उन ढीले और पुराने कपड़ों की तरफ इशारा किया। ये ले, चेंज कर लें, और अगर आप चाहें तो नीम गर्म पानी से शावर भी ले सकती हैं, इससे अच्छा महसूस होगा। वो ड्रेस वहीं रखता हुआ हुरिया के पास आया जो हैरत से उसे मुंह खोले देख रही थी। आए, मैं आपको वॉशरूम तक छोड़ आता हूँ। इसे सहारा देकर उठाया। हुरिया ने कदम जमीन पर रखे। वो उसे साथ लेता वॉशरूम में आया। फिर इसका ड्रेस लाकर वॉशरूम में हिंग कर दिया। मैं कमरे में ही हूँ। अगर आपको कोई तकलीफ हो, दर्द वगैरह या कोई मसला हो तो मुझे आवाज दे लीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। दरवाजा बंद कर ले, बट लॉक मत कीजिएगा, ओके? नरमी से इसे समझा कर वो बाहर निकल गया।
हुरिया तो अब तक शल दिमाग के साथ इतना बड़ा वॉशरूम देखकर रह गई। उनका घर तो इतना बड़ा नहीं था जितनी बड़ी ये हवेली थी। वो आधे घंटे बाद शावर लेकर कपड़े चेंज किए वॉशरूम से बाहर निकली। वाकई शावर लेने से उसे ज़हनी और जिस्मानी सुकून मिला था, मगर सारे जिस्म में दर्द उठ रही थी। शहरियर फौरा इसके पास गया और इसका हाथ पकड़कर उसे बेड पर लाकर बिठाया। फिर फर्स्ट एड बॉक्स से पेन कलर निकालकर हुरिया के सामने की। ये खा ले, इससे दर्द खत्म हो जाएगी। वो जानता था कि इसके जिस्म के हर हिस्से में दर्द हो रही होगी। वो इसके सामने तो नॉर्मल था, मगर इसकी ये हालत देखकर दिल अंदर ही अंदर खून के आंसू रो रहा था। हुरिया ने खामोशी से पकड़ी और पानी के साथ निगल गई। शहरियर की नजर उसके सरापे की तरफ उठी। ये ड्रेस इस पर बहुत खूबसूरत लग रही था। दबली पतली वो खूबसूरत नुकूश की लड़की थी और ड्रेस फटिंग और हाइट में भी उसे परफेक्ट आया था। इसके हल्के भूरे बाल कमर से कुछ ऊपर तक आ रहे थे, जो गीले अब आबिशार की तरह कमर पर बिखर गए थे। शहरियर ने इसके सर के जख्म पर दोबारा पिटी की। वो सीधी होकर बैठी, शायद उसे नींद आ रही थी। शहरियर ने बना कुछ कहे कम्फर्टर खोलकर इसके ऊपर दिया और वो वाकई कुछ ही मिनटों में दोबारा सो गई। वो बस मुस्कुरा कर रह गया। वो गुस्से से चक्कर पर चक्कर काट रहा था। कहाँ गई वो लड़की? जमीन निगल गई या आसमान खा गया? इसका गुस्सा किसी सूरत कम नहीं हो रहा था। रालिकस वली, हम उसे ढूंढ लेंगे। उसका बाप इसे लेकर कहीं चला गया, मगर कोई ना एक दिन तो वो वापस उसी घर में आएंगे ना। नोमान ने उसे तसल्ली दी, मगर वो कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। एक बार मेरी नजर जिस लड़की पर पड़ जाए और ये दिल जिस पर आ जाए, उसे तो मैं हासिल करके ही रहता हूँ। मुझे वो लड़की हर हाल में चाहिए। आंखें लाल अंगारा हो रही थीं। यार इतना गुस्सा मत हो, गुस्सा होने से किया होगा। नोमान ने इसके कंधे पर हाथ रखा, मगर उसने फौरा वो हाथ झटक दिया। नहीं, मुझे वो अभी चाहिए। वैसी खूबसूरत लड़की मैंने अपनी सारी जिंदगी नहीं देखी। अच्छा भला हाथ आई थी। मैं इसे अपना बनाने ही वाला था कि उसका बाप दरमियान में आ गया और उसे मेरे शिकंजे से बचा कर ले गया। मगर कसम खाता हूँ, इस लड़की के जिस्म पर मैं इतने जख्म बनाऊंगा कि इसके बाप को पता चल जाएगा कि वली के शिकंजे से उसका शिकार छीनना कितना महंगा पड़ेगा। पहले तो मुझे वो सिर्फ एक रात के लिए चाहिए थी, मगर अब मुझे तब तक सुकून नहीं आएगा जब तक वो लड़की के सर से लेकर पांव तक मेरी वहशत से सच ना गई। इसकी रूह को अधीर दूंगा। एक बार हाथ आने दे। वो गुस्से से पागलों की तरह चीखा था। इंसान जब दरिंदा बन जाए तो इसकी इंसानियत खत्म हो जाती है। कभी दरिंदों को भी रहम करते देखा है, और नोमान उसे इतने गुस्से में देखकर अब अंदर तक लरस गया था और खुदा से इस लड़की की हिफाजत की दुआएं करने लगा। वो जैसा भी था मगर खुद भी इसकी बहन थी। वो दूसरों की बहन बेटों की इज्जत के साथ खेलने वाले का दोस्त था। अब इसे अपनी दोस्ती पर दिख हो रहा था। वो दोनों इस वक्त एक क्लब में थे। वली वहां से उठा और टेबल तक आकर शराब का ऑर्डर किया और इस हराम जाम को अपने हलक से नीचे उतारता हुआ वो इस एक लड़की के बारे में सोच रहा था जो उसके चुंगल से बचकर निकल गई। आना पर जर्ब लगी थी। शिकार हाथ आकर निकल गया।
आज तक जिस लड़की पर भी इसका दिल फिसला वो खुद इसके के बिस्तर की जीनत बनी थी, मगर वो एक वाहिद लड़की जो उसे देखना भी गवारा नहीं कर रही थी। सर पर बदले का भूत सवार था। वो मासूम सी लड़की क्या बदले की नजर हो जाएगी। जारी है ये।